तो आज हम सर्किल के बारे में सीखने वाले हैं। तो सर्किल जनरली क्या होता है कि सर्किल एक प्लेन फिगर है जो क्या होता है, एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे मैं पहले सर्किल को एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक सर्किल है, ठीक है। तो ये एक फिक्स पॉइंट हमारा एक हो गया है, ये सेंटर है हमारा। ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसे सेंटर जनरली बोलते हैं। तो जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अराउंड देखिए, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अराउंड देखिए, ये पूरा ये जो चारों तरफ ये घूम रहा है, ये जनरली एक फिक्स डिस्टेंस है। और ये जो हमें फिक्स पॉइंट को जब हम मीट करते हैं तो वो क्या होता है, जनरली एक हमारा फिगर मिलता है। उसे जनरली क्या बोलते हैं, उसे हम सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल को जनरली हम डिफाइन कर लेते हैं। सॉरी, सर्किल को हम एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्किल, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया हमारा, और ये कोई सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, ये हमारी कोई फिक्स डिस्टेंस हो गई, ये, ठीक है। ये जो फिक्स डिस्टेंस है जनरली इसको हम रेडियस कहते हैं। सॉरी, ये जो फिक्स डिस्टेंस है हमारी उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसे आर से दिखा देते हैं। तो जनरली हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सर्किल क्या क्या है, इस सर्किल a circle is a collection of those points in a plane that are at a given constant distance from a given fixed पॉइंट। तो ये जो गिवन फिक्स पॉइंट है वो जनरली हमें क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है, इन दी प्लेन। तो अभी जो मैंने पहले बताया, तो ये सर्किल क्या है, ये जो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो क्या है, एक प्लेन में एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट मिलते हैं उन्हीं का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो जनरली हमारी सर्किल की क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो मैंने इसको आर से शो कर दिया है। और जो सर्किल है उसका कुछ एक सेंटर भी होगा, तो इसे हम सेंटर ओ कह लेते हैं और इसकी रेडियस आर कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्किल को डिनोट कर सकते हैं। तो होपफुली ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। तो सर्किल क्या है, जनरली ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट होते हैं उन्हीं का जो है कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, कोई सर्किल है, जैसे कोई हमारा सर्किल है, ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या है,
ये हमारी इसकी कुछ रेडियस हो गई, ये आर इसकी रेडियस हो गई, और एक पॉइंट यहाँ पे है पी, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा पी है, ठीक है। तो इसको हम पी डैश कह लेते हैं, जो बाहर है उसको पी डैश, इनर है पी। तो पॉइंट जो पी है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनसाइड ऑफ अ सर्किल कहलाएगा। और जो पॉइंट हमारा पी डैश है, जनरली पी जो है हमारा इनसाइड ऑफ अ सर्किल कहलाएगा। पी जो है, पी लाइस, पॉइंट पी लाइस लाई इनसाइड ऑफ सर्किल, ठीक है। तो पी जो है वो हमारा इनसाइड है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, जनरली उससे हम इनसाइड ऑफ अ सर्किल, पॉइंट लाई इनसाइड ऑफ अ सर्किल। और जो पी डैश है सिमिलरली वो आउटसाइड ऑफ अ सर्किल कहलाएगा। तो ये बेसिक सा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है सर्कुलर डिस्क क्या होती है, तो सर्कुलर डिस्क क्या होती है, जनरली कोई भी सर्किल होता है तो जितने भी पॉइंट्स इनसाइड होते हैं सर्किल के, उन्हीं को जनरली क्या कहते हैं, सर्कुलर डिस्क कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा सर्कुलर डिस्क। तो फेंकते भी एक टॉय टाइप का भी होता है सर्कुलर डिस्क, उसको ऐसे बच्चे फेंकते हैं और वो बहुत दूर तक रोटेट करते हुए वो दूर तक जाती है और बच्चे उसे कैच करते हैं। तो डिस्क जनरली आप लोगों ने देखा होगा। और डिस्क पहले जो सीडीज़ आती थी, अब तो खैर बंद हो गई, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो सीडीज़ तो बहुत ज़्यादा अब obsolete हो चुकी हैं, अब नहीं उनका यूज़ करते। तो वो पहले डिस्क होती थी। तो जनरली डिस्क क्या होती है, तो मैं फिगर बना देता हूँ। तो ये हमारा एक सर्किल है कोई, ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया। और इसके इनसाइड जितने भी, जैसे मान लिया ये पॉइंट है, ये बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट है, ये जितने मैं शो कर रहा हूँ, तो इन सबका जो कलेक्शन होगा वो जनरली क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर डिस्क कहलाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क, इसके कुछ सेंटर में कह देता हूँ और इसके कुछ रेडियस में बना देता हूँ। इसकी रेडियस की कुछ हो गई, लेट से आर, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं। सर्कुलर डिस्क क्या होती है, द कलेक्शन of all points lying inside of a circle is known as सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क जनरली क्या होता है, जो सर्किल होता है वो सिर्फ जो पेरीफेरी पे पॉइंट्स होते हैं, सर्कमफेरेंस के अलोंग जो पॉइंट होते हैं, वो उन्हीं का जो है कलेक्शन होता है। लेकिन जो सर्कुलर डिस्क है वो जनरली जितने भी इनसाइड पॉइंट, यानी जितना भी इनसाइड का भी पोर्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन सर्किल क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है। जो अगर आप सर्किल को उठाएं देखें तो अंदर उसके कुछ नहीं होता, सिर्फ जो बाहर ही उसके केवल पॉइंट्स होते हैं, उसके सर्कमफेरेंस के अलोंग होते हैं ये, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क हम लोगों ने देख लिया। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, अब उसको हम देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जनरली ऐसे सर्किल होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये जनरली क्या है, हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। इनको हम इस तरीके से बनाएं कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक दिखें, सेम सेंटर पे दिखें।
लेट्स से ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, सेंटर मैंने कह लिया, और इसी के अलॉन्ग बनाते हैं। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा सर्किल हो गया। तो ये तीनों सर्किल कैसे कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। यानी एक सेंटर हमारा कोई पॉइंट ओ है, उसी के अलावा ये सभी जो हैं ये फिक्स क्या है, इनका सबका सेंटर एक ही है, तो इसी वजह से एक ऐसे सर्किल कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। द सर्किल्स विच हैव सेम सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब आगे बढ़ते हैं, आर्क ऑफ सर्किल को समझते हैं। तो आर्क जनरली क्या होती है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो कॉन्टिन्यूस पीसेस होते हैं सर्किल के, उनको हम जनरली क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग थोड़ा सा माइनस कर लेना, मैं लिख रहा हूँ बस, कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पकड़ना है बस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस पीस of a circle is called an arc of circle। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। तो आर्क क्या होती है जनरली? ये हमारा एक सर्किल हो गया, और इसका कोई एक सेंटर मैंने ये एज्यूम कर लिया, ये ओ इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया कि एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने P1 कह दिया, और एक ये हमारा जो है पॉइंट P2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। तो P और P2 जो क्या कहलाएंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा एक ये सेगमेंट है, ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे और भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्या कह दूँ, P3 कह दूँ, तो P1 और P3 हो जाएगा एक। इसी तरीके से बहुत सारे हम बना सकते हैं। तो जो पीसेस होते हैं किसी भी सर्किल के, हम छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, तो वो जनरली क्या कहलाएंगे? आर्क कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी में आर्क लेंथ भी डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लिया मैंने P1 P2 पॉइंट, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट Q डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो P1 Q ये जो है जनरली क्या कहलाएगी? एक आर्क लेंथ कहलाएगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो P1 और Q जो ये ब्लू कलर से मैंने शो किया, तो ये जनरली क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, सॉरी QP QP1 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो Q यानी इस टाइप Q से चलेंगे और P तक हम आएंगे, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, और ये जनरली आर्क लेंथ भी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्क ऑफ अ सर्किल को देखा। अब सेंट्रल एंगल को देखते हैं। सेंट्रल एंगल क्या, लेंथ ऑफ आर्क मैंने पीछे वाले में ही देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने पीछे वाले में ही ये आर्क लेंथ को मैंने बता दिया। आर्क लेंथ जनरली क्या होती है, जो हमें कोई आर्क लेते हैं, जो हम चूज़ करते हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है, उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। और इसको QP इस तरीके से डिफाइन करते हैं, QP। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या होता है? सेंट्रल एंगल। अब हम सेंट्रल एंगल देखते हैं क्या होता है।
अब जैसे मान ली मैंने एज्यूम किया कि इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है, इसका कोई सेंटर हो गया ओ, और यहाँ से इसकी कोई रेडियस हो गई, इसकी आर रेडियस एज्यूम कर ली, और यहाँ से क्या हुआ, एक ये पी रे यहाँ से निकली, ठीक है, और ये क्या हो गई, क्यू रे इधर से निकली, ठीक है, इसको क्यू कह दिया। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल सबटेंडेड बाय टू रेज, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल होपफुली आप समझ पाए होंगे मैंने क्या कहा। सेंट्रल एंगल जनरली क्या होता है, जो दो रेज ये खींची पी क्यू, जो उनके द्वारा एक एंगल बना, जो एक सबटेंड किया जाता है, नहीं बनाते हैं दो रेस, उनको जनरली क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आर्क्स को जनरली देखते हैं क्या होती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क्स को देखते हैं। तो मेजर आर्क जनरली क्या होती है, वो जो सर्किल मैंने पीछे वाला बनाया था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये एक हमारा सर्किल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और सिमिलर वही फिगर बना लेते हैं जो मैंने पीछे बनाया था। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसका एक सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। तो जो हमारी यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है हमारा, ये सर्किल पे ही है, और क्यू जो हमारा है वो भी सर्किल पे ही है। तो जनरली क्या होगा, जो हमारी ये आर्क है, ये मेजर यानी जो हमारी बड़ी वाली आर्क है, जिसकी लेंथ जनरली ज़्यादा है, वो जनरली हमारी क्या कहलाएगी, मेजर आर्क, यानी जो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, या जो सेंट्रल एंगल के बाहर होगी, ये हमारा जनरली सेंट्रल एंगल है ना। जो ऐसी आर्क जो हमारी सेंट्रल एंगल से बाहर होगी, वो जनरली क्या कहलाएगी, मेजर आर्क कहलाएगी, ठीक है, ये हमारी मेजर आर्क कहलाएगी। तो क्यू पी, ठीक है, क्यू से लेके पी, ये हमारी क्या कहलाएगी, मेजर आर्क कहलाएगी। और हमारी माइनर आर्क कौन सी कहलाएगी, क्यू पी। तो माइनर आर्क हमारी जनरली ये वाली कहलाएगी, जो सेंट्रल एंगल के इनसाइड है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएं तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू यानी एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, पीछे मैंने बताया था। तो इसको पी क्यू, ये हमारी जो कैसी आर्क कहलाएगी, माइनर आर्क कहलाएगी। तो क्यू पी हमारी मेजर आर्क हो गई, और पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनर आर्क हो जाएगी, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, क्यू से हम स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज पी तक आएंगे, तो हमारा क्यू पी ये हमारा मेजर आ जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया क्यू से, तो यहाँ तक हम आते आते पी तक आ जाएंगे, तो क्यू पी हमारी मेजर आर्क हो जाएगी, और पी क्यू हमारी जनरली क्या हो जाएगी, माइनर आर्क हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्किल क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। तो कॉर्ड जनरली क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है। कोई भी सर्किल है, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक सर्किल हो गया, ठीक, और यहाँ से क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ये जनरली क्या कहलाएगा, ये P और Q, इसको कुछ नाम दे देते हैं PQ। तो ये जनरली क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल कहलाएगी, ठीक है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें, कोई सर्किल पे हम कोई 2 पॉइंट एज्यूम करें, या जो भी पॉइंट हमने एज्यूम करके रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे P और Q एज्यूम किया और उनको एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट किया, तो वो हमारी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल कहलाएगी। और इसमें ये देख लेते हैं एक चीज़, जैसे यहाँ पे एक देखो कॉर्ड कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है, एक हमारी कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है। तो जनरली सेंट्रल जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डाया ऑफ द सर्किल होती है, ठीक है। ऐसी कॉर्ड, और इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये डाया होता है, इसको डाया भी बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। जो सेंट्रल और कॉर्ड होती है उसे हम डायामीटर, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर पास होती है, ऐसे 2 पॉइंट्स, तो उनको जनरली हम क्या कहते हैं, डायामीटर ऑफ सर्किल। अब आगे बढ़ते हैं। अब डाया सर्किल, यही सेम टू सेम मैंने पीछे बताया था। तो डाया जनरली क्या होता है, ऐसी
ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके पास हो रही है उसको जनरली क्या कहते हैं, डाया ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और ये पूरा इसका डायमीटर, ये जो लाइन है ये इसका क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो ये डाया हो जाएगा। और यहीं पे एक चीज़ बता देते हैं, ये जो जनरली क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसको आर से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये भी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये लेंथ भी हमारी जनरली रेडियस ही होगी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो डाया होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी आर प्लस आर दो बार ऐड कर दें तो ये जनरली में क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को डी से डिनोट कर दें तो यहाँ से d इज इक्वल टू 2r, ये r इज इक्वल टू डी बाई 2। तो यहाँ से ये हम क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डाया की आधी, डायमीटर की आधी हाफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डायमीटर ऑफ ए सर्किल देख लिया। अब हम सेमी सर्किल समझते हैं। तो सेमी सर्किल जनरली क्या होता है, जो पूरा एक सर्किल हम लोगों ने देखा तो सेमी दैट इज़ हाफ। तो ऐसा सर्किल जो एक कंप्लीट सर्किल का हाफ हो, आधा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। तो सेमी सर्किल जनरली ये हमारा पूरा सर्किल हो गया, और इसका जो आधा हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो नीचे का, ये जो जनरली क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा, नीचे का पोर्शन। या ऊपर का भी उठा लें तो ऊपर का भी जो पोर्शन है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, हाफ, तो वो जनरली सेमी सर्किल कहलाएगा। तो ऐसा सर्किल जो सर्किल का हाफ हो, आधा, उसे हम सेमी सर्किल बोलते हैं। अब हमारा क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो सेगमेंट जनरली क्या होते हैं, कोई भी सर्किल होता है, ये हमारा एक सर्किल हो गया, तो ये दो तरीके के सेगमेंट होते हैं। एक हमारा जनरली मेजर सेगमेंट होता है और एक जनरली क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। तो मेजर वो सेगमेंट होता है जो क्या होता है, एरिया जिसका ज़्यादा होता है, यानी जो सर्किल का ज़्यादा एरिया कवर करके रखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको, ये पॉइंट P हो गया हमारा, ये पॉइंट Q हो गया। ठीक है, सर्किल का जो एरिया होता है हमारा, ये हमारी लेट से ये रेडियस हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया इसका, ये इसका सेंटर हो गया, और इसकी कोई रेडियस हमने R एज्यूम कर ली, या R इसकी रेडियस हो गई। तो जो एरिया है उसे मैं A से दिखा दूँ तो एरिया जनरली क्या होता है, एरिया जो है वो ये जो पूरा पोर्शन है, ये सर्किल के अंदर का जो पोर्शन है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, इनसाइड जितना भी लाई कर रहा है, जो भी प्लेन है, जो भी, उसे हम जनरली एरिया कहते हैं। ठीक है, तो एरिया जनरली क्या होता है, सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सर्किल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, और जो एरिया की यूनिट क्या होती है वो जनरली जो भी हमारा लेंथ है, जो भी रेडियस है, दैट इज रेडियस को हम यहाँ पे किस में ले लें, जो मीटर में ले लें तो हमारा जो है मीटर में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। हालांकि यूनिट मैंने बता दिया, बट एरिया का सर्किल का एरिया जनरली होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी तरीके से सर्कमफेरेंस क्या होती है, तो सर्कमफेरेंस जनरली क्या होती है, जो ये बाहर का, ये जो बाहर का पोर्शन है, ये पूरा जो, ये जो पूरी लेंथ होती है इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये जो आउटर ये। और सर्कमफेरेंस जो होती है उसको हम C से दिखा दें तो C से जनरली क्या हो जाएगा, 2πr। सर्कमफेरेंस जो होती है उसे हम C से